नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। शेखर और मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की अहम खबरें। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक में कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेकर समुचित इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट के लिए ली बैठक। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट का लोगो किया लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आपणो अग्रणी राजस्थान, आपणो अग्रणी सांगानेर। आज मुख्यमंत्री आवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित डबल इंजन सरकार के विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और संबंधित कार्यों को लेकर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। हमारी सरकार के यशस्वी कार्यकाल में नया सांगानेर विकास की डबल रफ्तार से प्रगति के सुपथ पर अविरल गतिशील है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार रात से प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा ले और आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने और जर्जर भवनों का पूर्व में ही चिन्हीकरण कर ले, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति को समय से रोका जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही पशुधन में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने आपदा नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वहां से आ रही प्रत्येक शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इन जगहों पर दुर्घटना से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं और आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन स्वयंसेवी संस्थानों, समाज सेवियों और भामाशाहों से भी निरंतर संपर्क में रहे ताकि आवश्यकता होने पर इनका सहयोग लिया जा सके। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने जयपुर में अतिवृष्टि से हुई नागरिकों की मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने अतिवृष्टि से उपजे हालात के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर भी जानकारी ली और आपदा राहत के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाने के लिए कहा। श्री बागड़े ने वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक हुई नागरिकों की मौत और लापता लोगों के समाचार को दुखद बताया। उन्होंने उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से अब तक जनधन की क्षति पर चिंता जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों को राहत के जरूरी प्रबंध में सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। भारी बारिश के चलते कल और आज जयपुर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जल भराव से प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर और जयपुर एयरपोर्ट आदि स्थानों का दौरा कर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित कर राहत और बचाव के कार्य शुरू करवाए। जिला कलेक्टर ने आमजन से बारिश के दौरान सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में निचले इलाकों और जर्जर भवन में निवास कर रहे नागरिकों से जिला प्रशासन सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। इस बीच बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है और सक्रिय है। यहाँ के दूरभाष नंबर 014122044750, 0141220447 पर संपर्क किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 सितंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया और कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव पहल
कर रही है और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे इस निवेश सम्मेलन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर भी सृजित होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में आने वाले निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने निवेशकों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधित क्षेत्र की सभी जानकारी पहले से उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और इस आयोजन से जुड़े समस्त हितधारकों को निर्देशित किया कि राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी टीम भावना के साथ काम करें। और अब विधानसभा में आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र मंडावा के राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या और संसाधन की उपलब्धता होने पर महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए मंडावा से 15 किलोमीटर दूर राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय झुंझुनू संचालित है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। एक दिन ग्राम पंचायत पे ये महाविद्यालय, लेकिन स्नातकोत्तर में क्रमोन्नति करने के छात्राओं की पर्याप्त संख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता है। हेमसन में 15 किलोमीटर दूरी पे राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू में राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू में स्नातकोत्तर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि किशनगंज तहसील की हथियादह सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों में राजकीय भूमि पर बसे कृषकों को विशेष अनुदान देने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमंडलीय स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय भूमि पर बसे होने के कारण इन्हें नियमानुसार मुआवजे का प्रावधान नहीं है। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के उक्त बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में आए ग्रामों की राजकीय भूमि, चरागाह, स्वायत्त वन भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों, मकानों को मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण विशेष अनुदान के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति को प्राप्त संसाधन उपलब्धता के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर परिषद भोपालगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं करने पर संवेदकों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि संवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। श्री खर्रा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। जो कार्य अपूर्ण है उनके कार्यादेश के अनुसार कार्य की समाप्ति दिनांक एवं नगर पालिका द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए जाने पर दिए गए नोटिस का ब्यौरा भी आपके जवाब में शामिल है। मैं विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस भी संवेदक ने कार्यादेश प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करके जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी वो लगाएंगे। सदन में ही आज परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरा करने पर विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मापदंड निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु विभागीय मापदंडों के आलोक में परीक्षण कराकर आमजन की आवश्यकता अनुसार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोले जाने के संबंध में जनहित में निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल विधानसभा में कहा कि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर विधायक गणों ने विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बरसात से जल भराव की स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक जिले की नहीं है, पूरे राज्य में जगह जगह गलियों और सड़कों पर पानी भर गया है और आपात जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। प्रदेश में जहां भी अतिवृष्टि हुई है वहां पर जन सामान्य की दिनचर्या में कठिनाई खड़ी हुई है। अध्यक्ष श्री देवनानी ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में तत्काल उचित कदम उठाए ताकि कहीं भी ना तो जनहानि हो और न ही पानी भर जाने से कोई बीमारी होने की परिस्थितियां पैदा हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम संपूर्ण राजस्थान के हित में होगा।
इसी क्रम में श्री देवनानी ने कल सदन में व्यवस्था देते हुए कहा कि विधायक गण सीधे आसन से संपर्क नहीं कर सकते हैं। विधायक गण द्वारा अपने अपने दल के सचेतक के जरिए आसन से संपर्क किया जा सकता है। विधायक गण विधानसभा सचिव के माध्यम से भी आसन से संपर्क कर सकते हैं। श्री देवनानी ने कहा कि बहुत ज्यादा स्लिप आ रही है, इसके लिए व्यवस्था बनाना जरूरी है। उस व्यवस्था के तहत ही सभी लोगों को काम करना होगा ताकि सभी की सुविधा हो सके। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।